Hi everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, today is our day 3, episode 3. We're going to start our new chapter number 3, and the chapter name is Terms of Trades. So friends, in today's video lecture, we're going to cover the most frequently asked question from this chapter, and the question is types of terms of trade. Okay, so friends, in this particular video lecture, we're going to cover the 3 different types of terms of trade here. So very first is, as you can see on the screen, net barter terms of trade, gross barter terms of trade, and last, income terms of trade. इसके शॉर्ट फॉर्म में आपको बताते चलूं, ये होते हैं एनबीटीटी, जीबीटीटी एंड आईटीटी. नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड लास्ट इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड. So friends, would like to inform you in my previous two videos lecture, and also you can see that the last two episodes we have covered the 2 chapters of module number 1. ठीक है, जिसमें चैप्टर 1 एपिसोड 1 में हमने रिकॉर्डियन थ्योरी सीखा. चैप्टर 2 का हेक्स्टर ऑलन थ्योरी, उसके फैक्टर अबंडेंस एंड फैक्टर इंटेंसिटी को मैंने एपिसोड 2 को 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, पार्ट ए पार्ट बी, जो आप देख सकते हैं और लिंक जरूर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी दोस्तों, यहां से आप रेफर कर सकते हैं. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो लेक्चर, आई जस्ट विश यू a very best of luck and all the best for your semester 6 TY-BCom examination, friends. So now let's learn together everybody. And so here the topic is types of terms of trade. 3 तरीके के टाइप्स हम सीखने वाले हैं दोस्तों, और उससे भी पहले आई गेस हमें ये समझना पड़ेगा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है. ठीक है, सो मैं आपको बताते चलूं कि जब 2 कंट्री आपस में ट्रेड करती है, जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज, जिसे हम एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं या फिर हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड. सो जब भी 2 कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही होती है, तो इन 2 कंट्रीज के बीच में जिस रेट पे दोनों कंट्री अग्री हो जाती है टू डू ट्रेड और टू एक्सचेंज देयर गुड्स एंड कमोडिटीज और आइटम्स और सर्विसेज विद ईच अदर, उसी रेट को हम कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड. ओके, सो अलग अलग तरीके के टर्म्स ऑफ ट्रेड्स है दोस्तों, वो हम सीखेंगे. बट द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट वी नीड टू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड. इसको हम शॉर्ट में टॉट भी कहते हैं फ्रेंड्स. तो टॉट होता क्या है वो हम पहले सीख लेंगे. ठीक है, सो अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग कि जब भी 2 कंट्री आपस में लेन देन कर रही है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स एंड आइटम्स, कमोडिटी और सर्विसेज को, तो जिस रेट पे ये दोनों कंट्री अपने प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स को एक दूसरे कंट्री के बीच में एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं जिस रेट पे, उसी रेट को ही दोस्तों कहते हैं हम टर्म्स ऑफ ट्रेड. ठीक है, सो चलिए स्क्रीन से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. जैसे कि मेरा पॉलिसी है, मैंने आप लोगों को कहा है कि जब भी आप आंसर लिखेंगे दोस्तों, यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर बाय राइटिंग द इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो अगेन, अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड एक्सप्लेन अबाउट दिस डिफरेंट टाइप्स, या फिर स्पेसिफिकली मेंशन करके भी देते हैं कभी कभी फ्रेंड्स के, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड लिखो, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड लिखो और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड लिखो. तो आपने क्या करना है, सिंपली यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम ये देख लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है. इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन दैट इज प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. यस दोस्तों, रिगार्डिंग थियरी आपको कुछ याद आ गई होगी यहाँ पर कि रिगार्डिंग थियरी में हमने बोला था जिस कंट्री के पास जो चीज स्पेशलाइजेशन होती है वो चीज बनाए, कंपेयर करे और आपस में शेयर करे. So trade involves not only production but also exchange of goods between the countries. The rate, अब देखिए यहाँ से आपने पूरी तरीके से फोकस करना है दोस्तों. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये देखिए द रेट एट विच two countries, देखिए the rate at which goods are exchanged between the countries is called as terms of trade. It is the ratio between countries export price and the import price. So जिस रेट पे 2 कंट्री आपस में ट्रेड करेगी उसे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड कहेंगे, और ये 2 चीज का रेशियो दिखाता है कि एक्सपोर्ट प्राइस डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइस. सो डिफरेंट 3 टाइप्स हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करेंगे. पहला नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एनबीटीटी, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जीबीटीटी, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आईटीटी. ओके, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप्स की तरफ. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि टर्म्स ऑफ ट्रेड होते क्या हैं. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे पहले टाइप्स की तरफ, जो है हमारा नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप
दोस्तों लिखना तो इसी तरीके से जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो पहले आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। इंट्रोडक्शन के बाद आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और आपको क्या चीजें कैसे लिखनी है मैं वन बाय वन आपको पढ़कर बताती हूँ और हम स्टार्ट करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले ये सीखने की जरूरत है हमें दोस्तों कि एनबीटीटी होता क्या है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है। सबसे पहले तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए, जिसके लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टीसी। सो मोस्टली फॉर्मूला होता है टीसी इज इक्वल्स टू, सो टीसी रेफर्स टू व्हाट, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एनबीटीटी लिखना चाहिए था, ये लिख सकते हैं एनबीटीटी भी, बट टीसी हम फॉर्मूला में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका दूसरा नाम है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए हम लोग टी लिखते हैं दोस्तों, एंड सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, एंड उसी का दूसरा नाम एनबीटीटी है, ठीक है। अब ये होता क्या एनबीटीटी पहले से हम समझेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ प्राइजेस, देखिए मैंने हाईलाइट किसी कर रखा है, इट इज द रेशियो ऑफ प्राइजेस ऑफ अ कंट्री gets for its export to the prices it pays for its imports. This price ratio, when compared to the same base year ratio, the terms of trade can be understood as a improved or deteriorated. ठीक है, क्या बोला है सिंपली मैं आपको बताऊं। ये कहता है एनबीटीटी क्या बोलता है कि अगर कंट्री जितना भी एक्सपोर्ट करने पे उसको जो प्राइस मिल रहा है उसी से हम कंपेयर करते हैं कि कंट्री अगर इंपोर्ट करेगी तो उसको कितना देना पड़ेगा। सो एक्सपोर्ट करने पे कितना रिसीव हो रहा है पैसा और इंपोर्ट करने पे कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, बस इसी के रेशियो को हम कहते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। यानी कि समझिए एग्जांपल लेते हैं इंडिया और जर्मनी है, ठीक है। इंडिया अगर स्पाइसेस दे रहा है जर्मनी को, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहा है, सो इंडिया को एक्सपोर्ट करने पे जर्मनी से कितनी कमाई मिलेगी, और जब इंडिया इंपोर्ट करेगा जर्मनी से ऑटोमोबाइल तो इंडिया को कितना पे करना पड़ेगा, बस पे करना। रिसिप्ट और पेमेंट के, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के द्वारा रिसिप्ट एंड पेमेंट के जो रेशियोज है फ्रेंड्स, उसी को हम दिखाते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए टीसी, हमने एनबीटीटी नहीं लिया, टीसी लिया, विच इज फाइन। सो टीसी इज इक्वल्स टू व्हाट, प्राइस ऑफ अ एक्सपोर्ट। वन का मतलब होता है करंट ईयर के लिए हम यूज करते हैं, बेस ईयर के लिए हम जैसे हम जीरो यूज किया करते थे इंडेक्स नंबर में, आपने देखा होगा। सो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट इन टू 100, 100 आपको यूज करना है, इट इज फ्रॉम बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द फॉर्मूला, ठीक है। आपको फॉर्मूला एक्सपेंशन भी लिखना है कि हियर टीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, स्लैश करके आप एनबीटीटी भी लिख दें। पी का मतलब होता है प्राइस इंडेक्स, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एम स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट्स, वन स्टैंड्स फॉर द करंट ईयर, जीरो इज फॉर द बेस ईयर, एंड जो 100 है वो इंडेक्स नंबर का हम यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को ऐड कर रखा है तो वो आप एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे कि 2020 इज द बेस ईयर और प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फॉर द ईयर एज 100, यानी कि इंडेक्स नंबर दे दिया है जो बाय डिफॉल्ट हम फॉर्मूला में यूज करते हैं। यहाँ पे बोला है प्राइस इंडेक्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन 2021 चेंज टू 125 टू 150। मतलब पहले एक्सपोर्ट बोला है मतलब 125 एक्सपोर्ट का प्राइस है, इंपोर्ट बोला है मतलब 150 ये इंपोर्ट है। अब आपको यही सारी वैल्यूज को फॉर्मूलाज में पुट ऑन करके बताना है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। सो एक्सपोर्ट कितना है 125 और फॉर्मूला में हम ऊपर 125 लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला में भी ऊपर क्या है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट फॉर द करंट ईयर। सो करंट ईयर का एक्सपोर्ट कितना है 125 और करंट ईयर का जो इंपोर्ट है वो क्या है 150। सो 125 डिवाइड बाय 150 इनटू 100 विच इज बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द फॉर्मूला, योर आंसर इज 83.33। अगर आपका ट्रेड, ठीक है, 100 के ऊपर आता है आंसर फॉर्मूला में अप्लाई करने के बाद, सो हम बोलेंगे कि एनबीटीटी इज फेवरेबल। और अगर उससे नीचे आता है तो एनबीटीटी क्या होगा, अनफेवरेबल। तो देखिए उससे नीचे है ना, सो हमारा एनबीटीटी क्या है दोस्तों, अनफेवरेबल है। मतलब नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडिया और जर्मनी अगर इस रेट के हिसाब से चलेंगे ना 125 एंड 150, सो ट्रेड इनके बीच में क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल होगा इंडिया के लिए। एंड जाहिर सी बात है अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचूं, सो हमारा एक्सपोर्ट इज 125, मतलब एक्सपोर्ट करने पे आपको 125 रुपए मिल रहे हैं और वहीं पर एट द सेम टाइम इंपोर्ट करने पे आपको 150 देना पड़ रहा है। मतलब आपके लिए ट्रेड फेवरेबल नहीं है बिकॉज आपका पैसा ज्यादा जा रहा है और आपको कम पैसा मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग आपसे जो है लिमिटेशंस भी पूछते हैं, तो बट ऑब्वियसली ये जो है ना एनबीटीटी, ये सिर्फ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट, मतलब इसका मेन पूरा फोकस होता है दोस्तों प्राइस पे। अगर आपको मैं याद दिला दूं तो देखिए पिछली स्लाइड में मैं आपको
तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा टाइप है वो है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो दूसरा नाम है ना दोस्तों, ये है क्वांटिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। जैसे कि एनबीटीटी नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड या फिर आप कह लें कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में हमारा फोकस था प्राइजेस पे, मतलब एक्सपोर्ट करने पे कितना पैसा मिल रहा है और इंपोर्ट करने पे कितना पैसा जा रहा है। एक्सपोर्ट करने पे अगर आपको पैसा ज्यादा मिलेगा तो आपके लिए ट्रेड फेवरेबल है, अगर आपको पैसा कम मिलेगा तो ट्रेड क्या होता है, अनफेवरेबल। ओके, तो इसी तरीके से ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो मेन फोकस होता है वो क्वांटिटी पे होता है। अब आप ध्यान से अगर सोचेंगे ना, सो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने पे जितना क्वांटिटी आपके देश से जा रहा है, ठीक है, और इंपोर्ट करने पे जितना क्वांटिटी आपके देश में आ रहा है, तो क्या अच्छा होना चाहिए दोस्तों, आप ध्यान से सोचें। एक्सपोर्ट में अगर आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं ना, तो आप हमेशा चाहोगे कि आपका इंपोर्टेड क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए। एक ही रेट पे आप लेन देन कर रहे हो, सो आने के टाइम पे मतलब इंपोर्ट के टाइम पे क्वांटिटी ज्यादा आना चाहिए हमारे पास और हमारी क्वांटिटी कम जानी चाहिए। अगर आप इंपोर्टेड क्वांटिटी आपका ज्यादा आ रहा है तो ट्रेड आपके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल। और अगर इंपोर्टेड क्वांटिटी कम आ रहा है और आपके पास से ज्यादा क्वांटिटी जा रहा है एक्सपोर्ट करने पे, लेकिन देखिए आप बोलोगे ज्यादा क्वांटिटी जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप नेट बार्टर नहीं पढ़ रहे हो कि आप प्राइस को कंपेयर करोगे, आप ग्रॉस बार्टर पढ़ रहे हो, आपको कंपैरिजन क्वांटिटी से करना है। सो प्राइस को इग्नोर करना है, क्वांटिटी पे फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे नेट बार्टर और टर्म्स ऑफ ट्रेड में आपने क्वांटिटी इग्नोर किया, क्वालिटी इग्नोर किया, इनकम इग्नोर किया, आपने फोकस किया ओनली ऑन प्राइस। तो उसी तरीके से जब आप जीबीटीटी पढ़ेंगे आपका पूरा फोकस होना चाहिए क्वांटिटी पे। सो भाई आपकी एक्सपोर्टेड क्वांटिटी कम होनी चाहिए और इंपोर्टेड क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला जीएम, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए फॉर्मूला है क्वांटिटी इंपोर्टेड फॉर द करंट ईयर डिवाइड बाय क्वांटिटी इंपोर्टेड फॉर द एक्सपोर्टेड फॉर द करंट ईयर इनटू 100। अब सेम एग्जांपल लेंगे, हमने क्वांटिटी इंपोर्ट कितना था पिछले एग्जांपल में 150, तो ऊपर लिख दिया। एक्सपोर्ट कितना था 125, तो आपका 100 से ऊपर आंसर आया, मतलब जीबीटीटी हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा, क्योंकि आपका आंसर 100 से ऊपर आया। और अगर आप कॉमनली सोचेंगे, सो एक्सपोर्टेड क्वांटिटी आपका 125 है, बट वही रेट पे जब आप इंपोर्ट कर रहे हो बाहर देश से तो क्वांटिटी आपको ज्यादा मिल रही है, आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं ना दोस्तों। सो ये क्लियरली आपको बता रहा है अगर ज्यादा है क्वांटिटी तो फेवरेबल तो ट्रेड होना ही है। अब देखिए इसके लिमिटेशन क्या है दोस्तों। तो इसका लिमिटेशन है इट इज ओनली एक्सप्रेसेस क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ प्राइसेस। हम इसमें प्राइस नहीं दिखाते हैं, सिर्फ क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी। इट शोज द चेंजेस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट रादर देन द चेंजेस इन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइसेस। सिंपल एक नहीं, पूरे ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको चेंजेस देखने को मिलती है। और इट इग्नोर्स द इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन, वो ये सबको जब प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट ये सब चीजें वो इग्नोर करता है, ओनली फोकस करता है क्वांटिटी पे। ओके, सो आई होप दोस्तों आपको ये दूसरा टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड थर्ड टाइप की तरफ, ठीक है। और इसके बाद सिंगल फैक्टोरियल और डबल फैक्टोरियल करके भी दो पॉइंट है, बट मैं आपको इसका जो पार्ट 2 दिखाऊंगी ना फ्रेंड्स, उसमें आपको मैं बता दूंगी इफेक्ट्स ऑफ टर्म्स ऑफ टैरिफ के साथ और टर्म्स ऑफ ट्रेड के साथ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला जो है ये है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब ये जो आपका इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ये होता क्या है वो आपको समझना है सबसे पहले, ठीक है। आईटीटी हम कहते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड डील्स विद बोथ प्राइस एंड वॉल्यूम। प्राइस मतलब क्या हो गया आपका एनबीटीटी नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसमें हम प्राइस पे फोकस करते हैं। वॉल्यूम आया मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है, हम यहाँ पर फोकस करते हैं वॉल्यूम का ही दूसरा नाम क्या है, क्वांटिटी है। इट इज अ रेशियो ऑफ प्राइस एंड एक्सपोर्ट मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। सो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, टी वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू क्वांटिटी एक्सपोर्ट, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने याद करना है। आप लिखोगे टी वाई क्या होता है, ये सब लिखा हुआ है, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला लिखो, उसको डिवाइड करो क्वांटिटी एक्सपोर्ट से, सिंपली। इसके लिमिटेशंस क्या है अब आपको समझ में आ रहा है, सिंपल है एकदम। और ये जो फॉर्मूला पी एक्स डिवाइड बाय पी एम, अगर आप इस पे गौर करें तो ये आपका एनबीटीटी का फॉर्मूला है। बस इसी फॉर्मूला को जब आप क्वांटिटी एक्सपोर्टेड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का, ठीक है। चलिए अब इसके लिमिटेशंस क्या है। सो पहला, डू नॉट मेजर द गेन्स एंड लॉसेस। ये सिर्फ आपको इनकम और प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके दे रहा है, बट इनकम लॉसेस गिनने में मदद नहीं करता है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स मे बी ड्यू टू डिक्लाइन इन प्राइसेस एंड निग्लेक्ट फॉरेन एक्सचेंज। सो यहाँ
ठीक है। सो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। सो आज जो हमने जो भी चीजें पढ़ी है मैं एक बार रिकैप करवा दूं। हमारा दिस इज आर day 3 and episode 3 in which we had covered the types of terms of trade, ठीक है। and net barter terms of trade सीखा हमने, gross barter terms of trade सीखा, income terms of trade सीखा, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया, हर तीनों के तीनों टाइप्स को हमने इसके एक्सप्लेनेशन के साथ, फॉर्मूला और एग्जाम्पल के साथ, और इसके लिमिटेशंस भी पढ़े। तो आपको कुछ भी पूछे आप इसी तरीके से लिखें, अच्छे तरीके से आपके आंसर पेपर को प्रेजेंट करने की कोशिश करें। मैं इसका पार्ट बी बनाऊंगी दोस्तों, जो होगा आपका इफेक्ट्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, और जिसमें मैं सिंगल एंड डबल फैक्टोरियल भी आपको कल सिखा दूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे एपिसोड 4 के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें कवर की है। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी, सो यू ऑल कैन डू मैसेज ऑन माय यूट्यूब चैनल। And this is all enough for today, friends. Let's meet again. Bye bye. Have a nice day, and everybody take care.